आसपास व देश और दुनिया की खबरें सबसे पहले पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें और खबरों को लाइक करें व खबरों पर अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें। संस्कार, संस्कृति और शान मिले, ऐसे हिंदू, मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले, रहें हम सब ऐसे मिलजुल कर, मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में भगवान मिले। वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता अजय पांडे की तरफ से समस्त प्रदेश व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने सबको नचाया, खुशी मनाओ उनके जन्मदिन की जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया। आप सभी नगर, प्रदेश और देशवासियों को मैं अजय पांडे, कार्यकारी अध्यक्ष अवध प्रांत भारत तिब्बत सहयोग मंच, हृदय से प्रणाम करता हूं और आज़ादी के इस 75वें अमृत महोत्सव में स्वाधीनता दिवस पर आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दो शब्द आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण आपसे मैं साझा करना चाहता हूं। प्रथम तो ये कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को सौंपी है कि भारत का राष्ट्रध्वज हम अपने घरों पे, अपनी गाड़ियों पे, अपने हृदय में अब हमेशा समाहित कर सकते हैं और उसको देख के गर्वान्वित हो सकते हैं। मगर इस गर्व के साथ कुछ प्रण, कुछ जिम्मेदारियां भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे प्रथम जिस चीज़ को हम भारतवासी भारत के बाहर जाके देखते हैं कि हम थोड़ा बहुत भी जो अभी आगे नहीं बढ़ पाए, थोड़ा सा पीछे रह गए, तो उसमें कुछ बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उसमें से पहली है महिलाओं के प्रति हमारे अंदर संवेदनशीलता और बढ़नी चाहिए। उनके लिए हमें और जगह बनानी चाहिए। जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवता रमनते हैं, ऐसा कहा जाता है। और दूसरा जो बहुत ज़रूरी है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ज़्यादातर स्कूलों के बाद हमारी सेनाओं के बीच में दिखाई देता है, लेकिन बीच में कहीं वो गुम हो जाता है। बड़े आसानी से हम कानून या व्यवस्थाओं को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ लेते हैं। व्यवस्थाएं रहेंगी, डिसिप्लिन रहेगा तो डेमोक्रेसी यानी हमारा गणतंत्र रहेगा। आप सबसे मेरी फिर से ये गुजारिश है कि अपने आसपास जितनी भी तरह की यूनिफॉर्म आपको दिखती हो, सबसे पहली यूनिफॉर्म जो हमें दिखती है हमारे घर से निकलते, वो हमें पुलिस की दिखती है, सुरक्षा बलों की दिखती है, उसके बाद फ़ौज की दिखती है। और पिछले 2 साल 3 साल में कोरोना के समय एक बहुत सुंदर श्वेत और बहुत ही मजबूत दीवार की तरह खड़ी एक वर्दी हमको दिखती है, वो है हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की, हमारे डॉक्टरों की। आप सबसे फिर मेरी यही अपील है कि इस तरह के जितनी भी यूनिफॉर्म आपको दिखें उनको आप बहुत प्रेम दें, आदर दें और उनके बताए रास्तों पे चलें। ना आपका शरीर ख़राब होगा और ना आपकी किसी भी तरह की व्यवस्था बिगड़ेगी। अगर आप इन दोनों का ख्याल करें तो मुझे लगता है कि ये स्वाधीनता दिवस का अमृत महोत्सव अति प्रिय अमृत में बदल जाएगा। आखिरी एक चीज़ जो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देने की है कि जिस प्रकार कोरोना काल में हम में से बहुत से लोग अपनी ज़रूरतों को किनारे करके आम जन के लिए खड़े हो गए, ऐसे ही जब हमारे अति प्रिय प्रधानमंत्री जी ने ये कॉल उठाया कि हर घर तिरंगा, तो मैंने देखा ऐसे बहुत से लोग जिनको लगा कि उनके अगल बगल में जो लोग हैं वो शायद
इसको भी एक भार समझेंगे, तो उन्होंने उनके साथ ये भार साझा किया और सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों झंडे देश ने आपस में बांट के लगा लिए। तो वो आखिरी झोपड़ी जिसमें तिरंगा ना लगा हो, जब तक वो रहेगी, अमृत थोड़ा सा फीका हो जाएगा। तो इस अमृत महोत्सव में हमारे माननीय और यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे देशवासियों के सबका मान रखते हुए आप इस त्यौहार में खूब खुश रहें, अगले साल खुश रहें, 2 साल खुश रहें। और माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से जो कॉल अब मिला है अगले 25 साल का, तो आइए इंतज़ार करें, देश को विश्व गुरु बनते देखना और 100वें स्वाधीनता दिवस की तैयारियों में जुट जाएं। आप सबको मैं अजय पांडे फिर से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। अपने आसपास व देश और दुनिया की खबरें सबसे पहले पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें और खबरों को लाइक करें व खबरों पर अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें।